तो अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी जिसने देख ली है अभी उसको ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की उम्रा कैसे होता है। सामने आप बैतुल्लाह शरीफ देख सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने चक्कर जो स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है। तो हरम में जो फ्री होता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो लेकिन हम बार 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 सलून पे जाएंगे तो यहाँ पे लंबी लाइन होती है हरम की तरफ से जो करते हैं सफ़ा मरवा का रास्ता। ये बिल्कुल आसान रास्ता है। जैसे या इस आप इसके अंदर एंटर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शुएब ऐसे। तो मैं मदीने आया था तो वापसी मक्का जा रहा था। तो हम अभी एक मिकात पे आए हैं। तो यहाँ से हम मिकात उसको बोलते हैं जहाँ पे मतलब कि वो अगर उम्रा करना हो इहराम बांधते हैं, इहराम की नियत करते हैं तो उसको मिकात बोलते हैं। ये मदीना शरीफ की मिकात है। इसका नाम ज़ुल्हुलैफ़ा है। तो यहाँ से हमारे नबी ने भी उम्रा किया था जब मक्का से हिजरत करके आए थे तो मदीना। तो जब उम्रा किया था तो इसी मिकात पे आए थे। तो यहाँ पे असर की नमाज़ अदा की थी, मगरिब की भी, इशा की भी, और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ से रवाना हुए थे मक्का शरीफ उम्रा के लिए। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा उम्रे के फ़राइज़ और वाजिबात और उम्रे का मुकम्मल तरीका एक ही वीडियो में। आपने तो देखा होगा कि यूट्यूब पर दूसरी वीडियो में कि जो लोग होते हैं वो एक में आपको बताते हैं लेकिन आपको फ़िज़िकल नहीं करके दिखाते। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी सही और करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। भी हम इस मिकात से इहराम बांधेंगे। ये मदीना शरीफ की मिकात है। तो जो उम्रे पे हजरात आए हैं उनको पता होगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो उम्रे के दो फ़र्ज़ हैं, दो वाजिब हैं। जो दो फ़र्ज़ हैं वो सबसे पहले मिकात में इहराम बांधना, नियत करना और तलबिया कहना। ये एक फ़र्ज़ हो गया। दूसरा फ़र्ज़ है कि बैतुल्लाह शरीफ के साथ चक्कर लगाना। अगर फ़र्ज़ में से कोई दोनों फ़र्ज़ में से अगर एक चीज़ रह गई तो आपका उम्रा नहीं होगा। और जो दो वाजिबात हैं वो सही करना, यानी कि सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाना और हलक या कसर करवाना। हलक उसको बोलते हैं कि सर पे मशीन या उस तरह लगवाना, और कसर उसको बोलते हैं कैंची से बाल काटना। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ रह जाए तो उस पर दम वाजिब होता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, मिकात में गुस्ल करते हैं और अपना इहराम बांधते हैं। तो अभी अब मिकात आपको अंदर से भी दिखाते हैं। तो हम चलते हैं मिकात के अंदर। उम्र वाले और भी गलती करते हैं कि जब वो सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगा लेते हैं, अपना हलक कसर से पहले दूसरों के कैंची से बाल काटने लग जाते हैं। तो इस तरह उन पे भी दम वाजिब हो जाता है। ये तरीका कार सही नहीं है। पहले अपना अलग करवा लिया करें किसी से या कसर, उसके बाद दूसरों का किया करें, क्योंकि उस वक्त आप एहराम से नहीं निकलते जब तक अपना हलक या कसर ना करवा लें। तो दूसरों का हर एहराम की हालत में कोई भी काम करना दूसरा, तो इस पर आपका दम वाजिब हो जाता है। तो इससे परहेज़ करें। एहराम बांधने के बाद तलबिया पढ़ना होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको तलबिया पढ़ना होता है। तो जो पाकिस्तान से आते हैं तो वो एयरपोर्ट से एहराम बांधते हैं, वहाँ दो नवाफिल अदा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एयरपोर्ट से जैसे ही मतलब कि मक्का पहुँचे उम्रा कर लें। अगर वो थके हुए तो रेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं मदीना से कि कोई 4 से 5 घंटे का सफ़र है, तो हम तो सीधा जाके उम्रा करेंगे। तो जो पाकिस्तान में जो है बुज़ुर्ग जिनको नहीं पता होता उम्रे का, तो मैं वीडियो इस नियत से बना रहा हूँ कि सबको पता चले। तो मैं भी वैसे उम्रा करने आया था तो इसलिए मैंने समझा कि मैं वीडियो बना दूँ, आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी ये मिकात अंदर से का सियान है मिकात का। तो ये खूबसूरत चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम अब जाते हैं अपनी बस की तरफ। तो वहाँ से रवाना होते हैं मक्का की तरफ। तो वहाँ हरम में पहुँच के आपसे मिलते हैं। दोस्त है मेरे साथ, तो ये भी इन्होंने मेरे साथ उम्रा करना है। तो मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इस भाई ने चप्पल पहनी हुई है, ये पहन के आप तवाफ़ नहीं कर सकते बैतुल्लाह शरीफ का। हाँ, आप इसके सफ़ा मरवा कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन अब जब तवाफ़ करना है ये कैंची चप्पल आपने पहननी है। तो अगर कैंची चप्पल नहीं हो तो आप बग़ैर जूते के भी तवाफ़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मताफ़ में आ चुके हैं। सामने आप बैतुल्लाह शरीफ देख सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने चक्कर जो स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है। तो ये जो आप गेट के सामने ये जो कोना है बैतुल्लाह शरीफ का जहाँ हजर अस्वद है, इसके सामने ये ग्रीन लाइट लगी हुई है। तो यहाँ से आपने पहला चक्कर स्टार्ट करना है। अगर आप हजर अस्वद तक पहुँच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूर से आप इस्तलाम करेंगे। हाथ उठा के 3 बार बोलेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। यहाँ से आपका पहला चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। चक्कर जब चारों साइडों से घूम के आप इस दोबारा अपना पहुँचोगे हजर अस्वद के सामने तो एक चक्कर होगा। तो जब ये चक्कर है आप
चाहे अरबी में दुआ आती है, उर्दू में आती है, जो भी आपको आती है वो आप दुआ मांग सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जमजम का कुआं है। अभी जैसे ही मैं हजर अस्वद से थोड़ा पीछे होऊंगा तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि जो रुकने यमानी है वहाँ से कौन सी दुआ पढ़ते हैं। बाकी आप इधर जो मर्ज़ी अरबी में दुआ मांगे अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए। जब आपने उम्रा स्टार्ट करना है तो आपने ये जो दायां कंधा है सीधे हाथ वाला, उसको नंगा करना है। उसके ऊपर आपका इहराम नहीं होना चाहिए, जैसे ये मैंने किया हुआ है। आगे भी आप देख सकते हैं, ये जो दायां कंधा है इसको नंगा करके रखना है तवाफ़ के दौरान। बाकी सफ़ा मरवा में इसको आप जिस तरह मर्ज़ी पहन सकते हैं। ये रुकन यमानी है, जो कोना हजर वसत से पहले जो कोना है, यहाँ पे जब ये कोना आप इसके सामने आए तो ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो जो ये कोना है ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था। ये सामने ग्रीन लाइट है, तो यहाँ का पहला चक्कर मुकम्मल होगा। इस तरह आपने 7 चक्कर बैतुल्लाह शरीफ के लगाने हैं। अगर आप एक भी मिस करोगे तो आपका जो उम्र है वो नहीं होगा। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका हजर वसत तक नहीं पहुँच सकते तो यहाँ से इस्तलाम करेंगे, हाथ के साथ बोलेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इस तरह ये हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। तो अभी मैं 7 चक्कर कंप्लीट करके उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 चक्कर बैतुल्लाह शरीफ के मुकम्मल हो गए। तो उसके बाद 2 नवाफिल अदा करने होते हैं इब्राहिम पे, जो आपको सुनहरे इसके आसपास। लेकिन यहाँ रश की वजह से जगह नहीं होती उस साइड पे। आप ये जगह देख सकते हैं, ये जैसे जो लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे नवाफिल अदा कर सकते हैं। नवाफिल अदा करूँगा, उसके बाद फिर आपको मैं ले चलूँगा सफ़ा सही करनी है, वहाँ मैं आपको बताता हूँ वहाँ का क्या तरीका है, कैसे आपने शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म होगी। उम्रे के 2 फ़राइज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए। 2 वाजिब रहते हैं, सफ़ा मरवा और जो हलक कसर करवानी, मतलब कि सर पे मशीन लगवानी है या आपने सही करनी होती है, यानी सफ़ा मरवा। और ये आप देख सकते हैं ये बैतुल्लाह शरीफ का गेट और ये जो मकाम इब्राहीम है, तो इसके सामने बिल्कुल ये एरिया है सही का, ये लिखा हुआ है तो सही एरिया सफ़ा मरवा का रास्ता। ये बिल्कुल आसान रास्ता है। जैसे आप इसके अंदर एंटर होंगे तो इसके बिल्कुल राइट साइड पे, ये बिल्कुल जो राइट साइड देख रहे हैं ये आप, तो यहाँ इस राइट साइड पे जाएंगे तो थोड़े से फासले पर सफ़ा पहाड़ी है जहाँ से आप सही शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ सही कैसे स्टार्ट करनी है और उसकी जो दुआ है वो आपने कैसे मांगनी है। तो जो आपके चक्कर हैं वो 7 चक्कर कैसे पूरे होंगे। तो ये रास्ता जा रहा है, ये जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएंगे वो जहाँ ग्रीन लाइट जल रही है तो यहाँ से ये सफ़ा पहाड़ी है, इसके लेफ़्ट साइड पे। तवाफ़ के दौरान ये कंधा नंगा करना होता है, तो जब तवाफ़ मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप इसको ढांप सकते हैं, इसकी पाबंदी ख़त्म हो जाती है। आप जिस तरह मर्ज़ी फिर इसको पहने आराम को। सफ़ा की तरफ जा रहे थे जब मैंने आपको रास्ता बताया, ये ग्रीन लाइट के लेफ़्ट साइड पे ये सामने आपको सफ़ा पहाड़ी नज़र आ रही होगी, पिलर की बैक साइड पे। ये सारे जो उम्रे वाले हजरात हैं ये सारे सही करने जा रहे हैं। ये जी सफ़ा पहाड़ी है, यहाँ से आपके चक्कर स्टार्ट होंगे, यानी सफ़ा से आप शुरू करेंगे तो मरवा पे 1 चक्कर कंप्लीट होगा, मरवा से वापसी सफ़ा पे 2 चक्कर हो जाएंगे। तो इसी तरह 7 चक्कर लगाने हैं। जो आखिरी चक्कर है वो आपका मरवा वाली साइड पर मुकम्मल होगा। तो अभी हम किसी साइड पे खड़े होकर हम दुआ करते हैं, तो आपको बताता हूँ कौन सी दुआ है जो आपने मांगनी है। यहाँ पे ये आप पहाड़ी देख सकते हैं। जो ये ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे रश बहुत है, तो हम अभी ऊपर 2nd फ्लोर पे जा रहे हैं। ये 3 फ्लोर हैं सफ़ा मरवा के। तो हम जैसे इंटर हुए थे सफ़ा पहाड़ी है और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, एक्सीलेटर के ज़रिए हम ऊपर जाएंगे। ये जी एक्सीलेटर जा रहा है 1st फ्लोर पे। ये जी नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर ये 1st फ्लोर है। तो अभी हम पहुँचते हैं 1st फ्लोर पे। तो मैं आपको तो यहाँ पे हम सफ़ा पहाड़ी पे आ गए 1st फ्लोर पे। अभी ये दुआ करनी है, क़िबले की तरफ रुख करके दुआ ये है, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अवी अतमर फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तो इसके बाद आप जो भी आप उर्दू में जो अरबी में आपको दुआ आती है वो करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना जो पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा
पहला चक्कर है वो सफ़ा से मरवा की तरफ करेंगे। मरवा पे एक चक्कर कंप्लीट होगा, फिर वापस इस सफ़ा पे आएंगे, वो हमारे 2 चक्कर हो जाएंगे। तो ये जो हमारे 7 चक्कर कंप्लीट होंगे वो हमारे मरवा पे होंगे। ये ऊपर गल्फ कार कर रही हैं, जो ये सफ़ा मरवा के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये जो गल्फ कार है ये सिर्फ जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी है, और दूसरे भी सफ़र कर सकते हैं, नौजवान भी। लेकिन नौजवान बहुत कम करते हैं, वो अपने यहाँ पे सफ़ा मरवा करते हैं चल के। ये जो सामने ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे हज़रत हाजरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल के लिए दौड़ी थी पानी के लिए सफ़ा मरवा के सेंटर में। तो यहाँ पे दौड़ लगानी होती है, जैसे ये सामने लगा रहे हैं। तो ये दौड़ लगाना भी लाजमी है उम्र के दौरान और हज के दौरान, दोनों में 7 चक्करों में 7 बार ही दौड़ लगानी पड़ती है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हैं, यहाँ से आप जमजम भी पी सकते हैं। तकरीबन 3-4 यहाँ पे रखा हुआ है, लगी हुई टूटियाँ वगैरह। जमजम हर फ्लोर पे है सफ़ा मरवा के। दुआ यहाँ पे आप जो भी मांग सकते हैं, आपको जो भी आती है, आपको अरबी में आती है, उर्दू में आती है, जो भी आती है दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र अदा कर सकते हैं यहाँ पे। तो दुआएं भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको पीछे सुनाई दे रहा होगा, सारे ऊंची ऊंची दुआएं मांग रहे हैं। जो ग्रुप आते हैं वो एक बंदा जो उनका लीडर होता है वो दुआ पढ़ता है, तो पीछे सारा जो ग्रुप है वो उसी के साथ दुआ पढ़ता है, दुआ करते हैं, ज़िक्र करते हैं। बग़ैर वज़ू के तवाफ़ नहीं होता और कर भी नहीं सकते बग़ैर वज़ू के, उसके लिए वज़ू लाजमी है। हाँ, अगर तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाए तो उसी वक्त दोबारा वज़ू खाना जाना चाहिए और वज़ू करके दोबारा वहीं से अपना जो चक्कर है शुरू करना चाहिए। तो जो सफ़ा मरवा है, अगर यहाँ पे मतलब अगर वज़ू टूट जाता है तो मसला नहीं, आप अपना चक्कर पूरे कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वज़ू तवाफ़ के लिए ज़रूरी है, बैतुल्लाह शरीफ के चक्कर के लिए जो आपने लगाने हैं साथ वो ज़रूरी है, तो सफ़ा मरवा के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे 7 चक्कर कंप्लीट हो गए सफ़ा मरवा पे। वही बस एक वाजिब रह गया कि हमने हलक़ ये कसर करवानी है। तो हरम में जो फ्री होता है वो भी आपको दिखाते हैं, तो लेकिन हम बार सलून पे जाएंगे तो यहाँ पे लंबी लाइन होती है हरम की तरफ से जो करते हैं। फिर मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ये कसर हलक़ करते हैं अपना हरम की तरफ से। ये जी हरम की तरफ से ये जो बार सलून वाले हैं, इनकी लोकेशन है ये 9 नंबर वाशरूम है, अबू जहल हमाम बोला जाता है इसे। हम यहाँ से सही करके निकले हैं बाहर, तो इस साइड पे ये लाइन लगी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है, बाद जाके नंबर आता है बंदे का। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हम हलक़ करवाएंगे वो हम बाहर जाएंगे बार्बर सलून पे सफ़ा टावर में। तो यहाँ पे रश बहुत था, तो हम तकरीबन 3-4 दोस्त हैं, हम उधर ही जाएंगे। हम आ गए हैं जी सफ़ा टावर के तीसरे फ्लोर पे। आप जैसे ही उम्रा करके बाहर निकलेंगे आपको आदमी मिल जाते हैं, वो आपको वो बताते हैं, तो आपको लेके जाते हैं बार्बर सलून में, आपको वहाँ बिठा के आते हैं, तो उसके बाद अपना हलक़ करवाएं। तो जी आपने ये देखा जो मैंने आपको उम्र के बारे में बताया। तो अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी जिसने देख ली है अभी उसको ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की उम्र कैसे होता है। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।